कि धर्मराज युधिष्ठिर को पता था कि जुआ खेलना गलत है, तो क्यों खेला? आपके पास उत्तर है इस क्यों का? ना हो तो हम देंगे उत्तर। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? जुआ खेलना गलत था, उन्हें पता था, फिर भी जुआ खेला। क्यों? इसका कारण यह था कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला नहीं, उनके जो ताऊ जी थे, मीन्स धृतराष्ट्र ने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, आज दुर्योधन का मन है जुआ खेलने का, थोड़ा तुम बड़े भाई हो, उसका टाइम पास करा दो, है ना। तो धर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर अब आज्ञा किसकी हो गई? बड़े पिताजी की। और धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे पुत्र थे कि वह कभी अपने पिता या बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। जब किसी आज्ञा का ना किया तो इस आज्ञा का कैसे करते? पत्नी को बांटने का जब मां की आज्ञा का उल्लंघन ना किया, कह दिया कि बांट लो तो बांट लिया, तो फिर इस आज्ञा भले गलत आज्ञा है, पर चूंकि बाप की आज्ञा, बड़ा बाप मतलब ताऊ जी बाप के तुल्य ही है। क्यों जी? हमारे चाचा जी, हमारे बड़े पिताजी और पिताजी तीनों पिता ही हैं, हाँ या ना? तो धर्मराज युधिष्ठिर एक ऐसे पुत्र थे कि जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। तो गलती युधिष्ठिर की नहीं थी, गलती आज्ञा देने वाले धृतराष्ट्र की। उनके अंदर कपट था कि ये मेरी बात टालेगा नहीं और जुआ खेलने बैठेगा तो छल से शकुनी, ये षड्यंत्र था। कहते हैं ना, ज्यादा विश्वास करना भी हानिकारक है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने बड़े पिताजी ताऊ जी पर जरूरत से ज्यादा क्या किया था? विश्वास किया। और सुनो, ये धृतराष्ट्र महाराज कोई अच्छे आदमी नहीं है। जब पूरा महाभारत हो गया तो इन्होंने भीम को बुलाया था, भीम आ, तुझे गले लगाना है। छल से बुलाया था ना, आजा 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 आजा, तुझे गले लगाऊं गले लगाऊं, गले लगाने बुलाया। बाद में भगवान ने छल समझ लिया कि कपट है इस बूढ़े आदमी के अंदर, और उन्होंने एक मोम का बना या लोहे का बना पुतला पकड़ा दिया, उसे दबाया, लोहे के पुतले को तोड़ दिया साहब। और वो भीम भैया तो विश्वास से जा रहा था मेरे बड़े पिताजी हैं। कौन आदमी तुम्हारे साथ छल कर दे, कब कर दे, किसी का भरोसा नहीं है आजकल। तो यह एक नंबर के छलिया आदमी थे, और इनके षड्यंत्र में धर्मराज युधिष्ठिर जैसे भोले भाले आदमी फंस गए। समझ रहे हैं? इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर तो आज्ञाकारी थे। अब देखो, जुआ का एक नियम होता कि जो जुआ खेलेगा पासे वही फेंकेगा। अब बताओ, जुआ कौन खेल रहा था? युधिष्ठिर जी खेल रहे थे और दुर्योधन खेल रहा था। जबकि पासे कौन फेंक रहा था? पांडवों के पक्ष के पासे तो स्वयं युधिष्ठिर जी फेंक रहे थे, जबकि दुर्योधन के पक्ष के पासे कौन फेंक रहा था? अब पहला तो यही गलत है, रॉन्ग है कि जो जुआ खेलेगा वो पासे फेंकेगा। भाई जुआ खेले दुर्योधन और पासे फेंके शकुनी, ये तो जायज नहीं है। इस बात से विरोध हुआ था। फिर धृतराष्ट्र ने, अरे बेटा, अरे दुर्योधन थोड़ा जिद्दी है, मान लो, अच्छा जैसा कहता मान लो। तो ये बात भी मान ली। अब क्या करें भाई, बाप है, हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हो, तुम हमारी छाती में छुरा मारे जा रहे हो पीछे से। क्या बताएं साहब, ये धृतराष्ट्र जैसे आदमी किसी को ना मिले। ना ये अच्छा बाप था, ना ये अच्छे ताऊ जी हैं, ना ये अच्छे राजा बने, कुछ ना अच्छे हो पाए। और पांडवों को जुआ खिलाया। अब देखो, वो जुआ था टाइम पास वाला, लेकिन बाद में टाइम पास करते 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 देखो ना, सब कुछ ही पास हो गया। पत्नी भी पास हो गई, पत्नी भी पास कर दी, दाव पे लगा दी, लगो दाव में।
इसलिए जो आप लोग कहते हैं ना महाराज जी हम खेलते नहीं है, टाइम पास करते हैं जुआ का, ये टाइम पास कब तुम्हारा विनाश कर दे साहब, भरोसा नहीं है, टाइम पास के चक्कर में ना पड़ना। कई लोग कहते हैं हम शराब पीते नहीं है, हमारा शौक नहीं है, लेकिन टाइम पास, ये टाइम ना तुम्हें ही पास करेगा ठिकाने से, फिर तुम नहीं टाइम पास कर पाओगे। थोड़ा बच के रहना। ये इतिहास ना बहुत बड़ी शिक्षा है, सीखना चाहो तो इतिहास बहुत कुछ सिखाएगा, और ना सीखने चाहो तो अंधे बन के बैठे रहो धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र को भी सबने समझाया था। किसने समझाया था? विदुर जी ने, पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य जी ने, कृपाचार्य जी ने इत्यादि। पर क्या मजाल कि अंधे आदमी समझ ले। जैसे रावण को सबने समझाया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका समय विनाश का हो उसे कितना भी बढ़िया कोई कैसे भी समझाए वो समझता ही नहीं है, क्योंकि समय विनाश का। इसलिए हम कहते हैं अपने से बड़े जो समझाएं समझ लेना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए, वरना परिणाम बड़ा भयंकर होता है ना मेरी माँ? समझ रही हो मेरी माँ? नहीं। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जुआ ना चाह करके भी खेला। तो कलयुग का पहला ठिकाना कहाँ है? कलयुग जहां जुआ होगा वहां कलयुग बैठकर बुद्धि बिगाड़ेगा और आपका विनाश कर देगा। यदि पांडवों ने जुआ खेला तो उनका विनाश हुआ। नाश मीन्स राज्य चला गया, पत्नी दाव में लग गई, ये कोई अच्छा हुआ? यही तो नाश है। 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इससे बड़ा और नाश क्या होगा? जुआ के कारण हुआ। और पांडवों ने तो अधर्म किया जुए में, इसलिए उनका हुआ सर्वनाश। कौरवों ने छल किया, इसलिए उनका हुआ सर्वनाश। इसलिए जुआ खेल रहे हो तो बच जाना, छोड़ देना, वरना सर्वनाश होगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।